ओम नमस्ते जी। हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। देखिए, आज हम एक ऐसे आसन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे आप किसी भी समय कर सकते हैं, भोजन करने के पश्चात कर सकते हैं। देखिए, आप कोई भी आसन किसी भी समय नहीं कर सकते। दोपहर के समय तो आपको कुछ भी किसी भी तरह का आसन या प्राणायाम करने से मना किया जाता है, परंतु आज हम जिस आसन के बारे में बात करने जा रहे हैं वे आप किसी भी समय कर सकते हैं। दोपहर के समय कर सकते हैं और भोजन करने के पश्चात तो अवश्य करना चाहिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। देखिए, जो आज हम आसन की बात करने जा रहे हैं वह है वज्र आसन। देखिए, ये आपके पेट की जितनी भी समस्याएं हैं सबको ख़त्म कर देता है। जिसका नाम ही वज्र है वह आपके पेट को एकदम वज्र की भांति बना देगा। देखिए, बहुत सारे मनुष्यों को कब्ज की समस्या है, पेट से अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं। अगर आपको कब्ज की समस्या है तो बहुत सारे रोग आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, एक सिर्फ कब्ज की समस्या होने के कारण। अब कब्ज की समस्या को ख़त्म करने के लिए सबसे अच्छा हमारे पास उपाय है कि हम वज्रासन में बैठें। परंतु आज के समय में बहुत सारे मनुष्यों को यही नहीं पता कि वज्रासन में बैठा कैसे जाए। उन्होंने बस नाम सुना वज्रासन और थोड़ा सा देख लिया कि इस तरह से बैठना है, वे उस तरह से बैठना शुरू कर देते हैं, जिससे कि उन्हें फ़ायदा नहीं होता बल्कि नुकसान हो जाता है। और फिर वह कहते हैं कि वज्रासन में बैठने से कुछ नहीं होता। बहुत कुछ होता है, बहुत फ़ायदा होता है। ये आपकी कब्ज की समस्या को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि आप 1 दिन बैठ गए, 2 दिन बैठ गए, 3 दिन बैठ गए, 10 दिन बैठ गए और आपकी समस्या अगर नहीं सही हुई तो आप बोलेंगे जी वज्रासन में बैठने से कुछ नहीं होता, इसको करने से कुछ नहीं होता, हमें तो कुछ नहीं हुआ। देखिए, बहुत सारे मनुष्यों को 5 दिन में भी फ़र्क पड़ जाता है और बहुत सारे मनुष्य ऐसे होते हैं जिनको 30 दिन में भी फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों होता है? देखिए, किसी मनुष्य की कम समस्या होती है, छोटी समस्या होती है, तो वह जल्दी ठीक हो जाता है। इसलिए अब आप ये सोचेंगे कि किसी मनुष्य को बहुत अधिक समस्या है तो वह भी 2, 3, 4 दिन में, हफ्ते में ठीक हो जाए, तो ये गलत है। आपकी कितनी बड़ी समस्या है उसी हिसाब से आप ठीक होंगे। तो चलिए बात करते हैं वज्रासन में बैठा कैसे जाता है। देखिए, वज्रासन में बैठने की ये पोजीशन है। अब इसे हम एक्सप्लेन करते हैं कि सबसे पहले तो आप इस तरह से बैठेंगे, आपके घुटने आगे से जुड़े होंगे और आपकी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर आप वज्रासन में बैठ के इस तरह से इधर उधर को टेढ़े मेढ़े होकर बैठेंगे तो आपको वज्रासन में बैठने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी कमर और गर्दन एकदम सीधी होनी चाहिए। अब जिन मनुष्यों को घुटनों की समस्या है वह इस तरह से नहीं बैठ सकते, इसलिए वह इस तरह से बैठने का प्रयास भी मत करें, उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि इस आसन में बैठने से आपकी जो पिंडलियां होती हैं उस पर भार पड़ता है। अगर आप टेढ़े मेढ़े होकर बैठेंगे या नीचे को झुक के अपनी रीढ़ की हड्डी को इस तरह से बेंड करके बैठेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, जो आपके शरीर का भार है वह आपके पाँव पर पड़ना शुरू हो जाएगा, जो कि आपको फ़ायदा नहीं करेगा। आपके शरीर का भार जो है वह आपकी पिंडलियों पर पड़ना चाहिए। उसके अलावा मैंने बहुत सारे मनुष्यों को देखा है। देखिए, कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो इस तरह से अपने पाँव के अंगूठों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा लेते हैं या अपनी एड़ी को इस तरह से जोड़ लेते हैं और फिर बैठते हैं, परंतु आपका सही पोस्चर ये है। आपको इस तरह से बैठना चाहिए, अपनी कमर और गर्दन सीधी करके और अपने पाँव के अंगूठों को सिर्फ जोड़कर, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठना है। उसके बाद आप हाथ कैसे रखिए, आप किसी भी तरह से हाथ रख सकते हैं। जैसे मैं बैठी हूँ इस समय, यहाँ पे घुटनों पे हाथ रख के, ये सबसे कंफर्टेबल पोस्चर है। आप इस तरह से बैठिए, इस तरह से आप लंबे काल तक बैठ सकते हैं। देखिए, अब आपको बैठना कितनी देर है वज्रासन में। देखिए, शुरू में आपको समस्या होगी ज़्यादा लंबे समय तक बैठने में, तो आप कोशिश कीजिए भोजन करने के पश्चात 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितनी देर भी आप वज्रासन में बैठ पाएँ उतनी देर आप बैठिए। धीरे धीरे आपका समय अपने आप बढ़ जाएगा जब आपको अभ्यास हो जाएगा। अब इसके अलावा अगर किसी मनुष्य को बहुत अधिक कब्ज की समस्या है तो वह सुबह खाली पेट इस आसन को अवश्य करें। अपनी क्षमता अनुसार करें, जितनी समय वह बैठ सकते हैं उतने समय करें, धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। अगर आपको बहुत अधिक कब्ज की समस्या है तो आप सुबह खाली पेट इस आसन को अवश्य करें। देखिए, हमारी जो पिंडलियां हैं, अगर हम इन्हें दबाएंगे यहाँ से तो इसका कनेक्शन हमारे पेट से है।
अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आप इस जगह को ऐसे ऐसे करके प्रेस कीजिए, आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। इसीलिए वज्र आसन में बैठकर पिंडलियों पर भार डाला जाता है, वो थोड़ी प्रेस हो जाती है, जिससे कि आपका पेट बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसके अलावा मैं आपको एक्यूप्रेशर के बारे में बताऊंगी, जिससे कि आपकी कब्ज की समस्या ठीक हो जाएगी। इसके लिए मैं आपका बिल्कुल भी खर्चा नहीं करवाऊंगी। स्टिक ले आइए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, कुछ भी मत कीजिएगा। अभी आप जैसे मैं बता रही हूँ वैसे कीजिएगा। देखिए, मैंने ये बहुत बार बताया है कि हमारे हाथ और हमारे जो पाँव हैं, इनमें हमारे पूरे शरीर के पॉइंट्स हैं। हमें जिस तरह की समस्या है हम वहाँ पे प्रेस करें, उसे प्रेशर दें, वह समस्या हमारी ठीक हो जाएगी। इसे एक्यूप्रेशर की पद्धति कहा जाता है। तो आज हम बात करते हैं कि हमें अगर कब्ज की समस्या है तो हम उसे किस प्रकार से ठीक करें। देखिए, मैं थोड़ा नज़दीक से दिखाती हूँ। ये जो पॉइंट है हमारी हथेली का सेंटर पॉइंट, इसे आप ऐसे ऐसे करके प्रेस करें। इसी तरह से दूसरे हाथ पे इसे आप ऐसे ऐसे करके प्रेस करें। देखिए, इसी तरह से आप अपने पाँव के सेंटर पॉइंट पे प्रेस कीजिए। आपको बहुत अधिक ज़ोर ज़ोर से नहीं दबाना है, सिर्फ हल्का हल्का प्रेस करना है, ताकि आपको महसूस हो कि आप कुछ प्रेस कर रहे हैं। आपको हल्का हल्का महसूस होना चाहिए। देखिए, अगर आप ज़ोर से दबा देंगे तो आपको कोई समस्या हो सकती है, इसलिए आप धीरे धीरे दबाइए। थोड़ा लेट आपको असर पड़ेगा, परंतु आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। या आप किसी एक्यूप्रेशर के विशेषज्ञ से दिखा सकते हैं, परंतु आप घर में कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए, अगर आपको कब्ज की समस्या है तो आपको सारा दिन आलस पड़ा रहेगा, सुस्ती पड़ी रहेगी, आपके किसी भी तरह का काम करने का दिल नहीं करेगा। आपका अगर पेट साफ होगा बिल्कुल पूरी तरह से, तो आप सारा दिन फ्रेश रहेंगे। आपको किसी भी तरह का भोजन खाएंगे, आपको वह पचेगा, आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं रहेगी। अब मैंने आपको वज्रासन के बारे में भी बता दिया और आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में भी बता दिया। अब हम बात करते हैं कि आप कब्ज की समस्या को ठीक करने के लिए अपने भोजन में क्या क्या परिवर्तन करें, क्योंकि हमें कब्ज की समस्या होती तो हमारे गलत खाने पीने की वजह से है, गलत तरीके से उठने बैठने सोने की वजह से है। आज के समय में हमारी जीवन शैली खराब हो चुकी है, इस वजह से है। अब हम बात करते हैं कि हमें भोजन में क्या क्या बदलाव करने चाहिए। देखिए, आप पहले तो बासा खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप जब भी खाएं तो ताज़ा बना के खाएं। उसके अलावा आप लाल मिर्ची का प्रयोग करना बंद कर दीजिए, वह आपके पेट का पूरी तरह से कबाड़ा कर देती है। उसकी जगह पे आप हरी मिर्ची का प्रयोग कीजिए, वो भी बहुत कम मात्रा में। देखिए, लाल मिर्ची पुर्तगालीन लेके आए थे भारत में। हमारे यहाँ भारत में तो काली मिर्ची का इस्तेमाल होता था, क्योंकि वह हमारे यहाँ की तासीर के हिसाब से ठीक थी। हम मनुष्यों के लिए, पेट के लिए, हमारे शरीर के लिए वह बहुत ही अच्छी होती है। इसलिए आप लाल मिर्ची का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, हरी मिर्ची का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। वो जो ज़्यादा तीखा, चटपटा, तला हुआ भोजन खाना पसंद करते हैं, उनको तो पेट की समस्या अवश्य होती ही है। अब इसके अलावा आप एक जो निवाला लेते हैं, वह पूरा मुंह भर के मत लीजिए, जैसे हमसे कोई भोजन छीन रहा है, कोई लेके भाग जाएगा। आपका है, आराम से, तसल्ली से, शांत होके, एकदम निश्चिंत होके खाइए, खुश होके खाइए। और उसके अलावा एक छोटा सा निवाला लीजिए और उसे आप कम से कम 35 या 40 बार अवश्य चबाएं। आप करके देखिए, इससे आपको कब्ज की समस्या धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी। भोजन के साथ पानी का उपयोग बिल्कुल मत कीजिए। देखिए, जब भी आप भोजन खाते हैं तो आपके पेट में जठराग्नि जल पड़ती है, जो कि भोजन को पकाती है। जिस तरह से हम भोजन को गैस पे रखते हैं और गैस हमारे भोजन को पकाता है, परंतु आप भोजन करने के पश्चात पानी पी लेते हैं तो वह अग्नि बुझ जाती है और हमारा सारा खाया हुआ भोजन कचरा बन जाता है। उसका हमें बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं मिलता। इसलिए आप पानी का इस्तेमाल भोजन करने के 1-1.5 घंटे तक मत कीजिए और आधा घंटा पहले मत कीजिए। जिनको बहुत अधिक कब्ज की समस्या है तो उन्हें भोजन बहुत मुश्किल से पचता होगा, वह कम से कम 2 घंटे पानी मत पीजिए। अच्छे से अपने भोजन को पचने दीजिए और उसे अच्छे से चबा चबा कर खाइए। बासी भोजन मत खाइएगा, लाल मिर्ची का उपयोग मत कीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसके अलावा आप अभी बहुत भारी भोजन खाना बंद कर दीजिए। आप हल्का फुल्का खाइए, जैसे दलिया खा लिया, दाल खा ली पतली सी बना के, सब्जी खा ली। इसके अलावा दूध, लस्सी, जूस, फ्रूट्स खा लिए। आप जैसे तला हुआ खाते हैं, पूरी खा ली हमने, चाट, टिक्की, पकौड़ी खा ली, ये सब अभी खाना बंद कर दीजिए। ब्रेड वगैरह अभी फ़िलहाल आप ये सब खाना बंद कर दीजिए, आपका पेट जल्दी ठीक हो जाएगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का प्रश्न आपके मन में हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।